ओ मियाँ मैं पूछूं एक बात पूरो जो तू न माने। ओ तेने कुटम कबीला छुअड़ सह दुनिया के बिताने। अरे पिया कौन रे तिहारो दिय सुहेरी। अरे हे ऊ यीशु कितनी दूर। और जब कहा भी हवा को पियर है हो जासु तू आन भी बनो मजबूर मियाँ मैं पूछू एक बात बुरो जो तू ना माने। तेने कुटुम कबीला छोड़ सहा दुनिया के ताने। पिया कौन तिहारो देश है वहीं सु कितनी दूर। कहा वाको पेर है जासू आण बनो मजबूर। पिया मैं तो एक बात पूछू हूँ अगर तू बुरो ना माने तेने कुटुम कबीला छोड़ो तेने यही दुनिया का ताना सहा और तेने मजदूर यार करिए और तू ऐसा ना जल रहा हुए तू तो कोई बड़ो आदमी है। सही बता तेरा देश कौन सो तेरा गांव कौन सो और तू कहाँ को रहने वालों और हिस्सू कितनी दूर है और कहाँ मुसीबत और कहाँ परेशानी है जब तू मजबूर ही आर पड़ो हा। कोई तो बात है अगर तू बुरो ना माना तो मैं तो यह बात पूछूं। अब यह लड़की के लिए और अब हजरत सुलेमान और अब जवाब दे रहे मेरो दिया से ही सुदूर सफर है। नबिया का दरबार बड़ी इज्जत को भी घर है। अपना हुक्म वसूल नाई काई को भी डर है। पूरी पलटन खोज रहा हूँ दिया वरदाने। आपस में अपनी अकल के बड़े तो अमाने। अदल और इंसाफ घरे बांधी और रानी। कसूर पकत मैंने ना जानी। हरे हुक्म रे हुकूमत नबुवत भी। अरे है मेरा पिछलों का दस्तूर। मैं तकत सुलेमान मशहूर हूँ हो आके हीन भी बनो मजदूर ही। भाई अरब मुल्क मेरो देश हीन सु दूर सफर है हूँ नबियों का दरबार बड़ी इज्जत को घर है हूँ अपनों हुक्म वसूल नाय काई को डर है हूँ पूरी पलटन खोज रहा हूँ देवर दाने। है हूँ आपस में अपने अकल के बड़े अमाने। है हूँ अदल और इंसाफ घरे बानी और रानी। मोसू हो गो कोई कसूर फकत मैंने ना जानी। हुक्म हुकूमत नबूवत है मेरा पिछलों का दस्तूर। मैं तकत सुलेमान मशहूर आके हीन बनो मजदूर। ये बोलो हजरत सुलेमान
कि मैं अरब मुल्क मेरे देश है, यहीं से बहुत दूर सफ़र है, हूँ नबीन को दरबार है, बहुत इज्जत को घर है, मेरी बहुत इज्जत है, मेरा हूँ कम चले, बहुत मेरा वसूल है, हूँ बहुत वसूल सारा काम चला हाँ, और किसी को कोई डर ही नहीं है, मेरी बहुत बड़ी हूँ फौज है, पलटन है, मेरा राज है, और फौज में मेरी में देव और दाना रहे वहाँ, और आपस में बहुत बड़ी अपनेस है, और अदल और इंसाफ वहाँ हुआ, मेरा किला हाँ, और बांदी हाँ, रानी हाँ, कोई कसूर होगो मैंने कहा कसूर हो जाके मुझे सजा मिली है, और हूँ हुक्म और हकूमत और बादशाहत और नबूवत मेरा बाप दादान से चली आ रही है, और कोई मुझसे बहुत बड़ा कसूर होगो, और तकत सुलेमान आपने सुनो होएगो कि एक ऐसा बादशाह अरब में है जाको तकत आसमान मुड़े है, वही में सुलेमान कच्छो का। तो ये लड़की बहुत खुश हुई, यानी बहुत अल्लाह शुक्राना मत अदा करो या मछरा की लड़की ने कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, ये तो बहुत बड़ो बादशाह नबी कितनो बड़ो तेने कितनो अच्छो मौलवी घर वालों बनायो। और लड़की ने बहुत शुक्राना अदा अल्लाह करके, और लड़की अब अपने खाने पीने को और अब इंतजाम करे। या लड़की होशियार ने भी अरे करो है खान रे पीण को डो, अरा जब वह जंगल बियाबान लकड़ी लाई पीण बिट्टू भाई लकड़ी लाई बीण बिटोड़ पास हो वही पकायो, और पक के जब हो गो तैयार पहल मियाँ को खुआयो, सबर शुक्र के साथ आपने पीछे खायो, खाके फारिग हुई मियाँ को बदन दबायो, जो कोई तनमन सुसेवा करे और वो डरे भी पत्सु ना आए, वासु पिया राजी हो गए और वासु रब राजी हो जाए। लड़की ने या मछेरा की लड़की ने अब लकड़ी लाई, और जो कुछ साथ हो जो कुछ पिए हो वही पकायो, पका के जब तैयार हो गो तो पहले अपने मियाँ को खवायो, फिर सबर सुकरसु और अपने अल्लाह की हमद और सना तैयार करके, और फिर यानी आपने खायो, और फिर या को दबन दबायो, और फिर या की सेवा करी, और फिर ये सो गया। और अब चले है मदियन की बात। इतलू तो ये अपने मजदूरी पे लग गया, और इतलू भाई मदियन में चर्चा हुई, अब दो बंद हुई खैरात, हजरत सुलेमान दातार ने अपनो तंग करो है हाथ। इतलो हजरत सुलेमान के जहाँ हुकूमत थी हून मदियन में चर्चा हुई कि भाई अब तो बंद होगी खैरात, जो हजरत सुलेमान दातार हो अपनो हाथ में तंग कर लियो, रोज एक मार्च मर रहा, अब तो वह खैर खैरात ही ना होवा, कहा बात होगी ना अदल फैसला हो रहा, कोई अपने फैसला के लिए रो तो डोल रो है, जो हजरत सुलेमान की जो बात थी वो बात ही ना रहे। हम तो जिंद बैठो ना, हम तो जिंद बैठो ना, बूढ़े बैठ हजरत सुलेमान बैठो नकली। भाई सुनकर राकेश देव ने अब यू देखो करके गौर, हजरत तो ही है नहीं है कोई नयो बादशाह और। जब राकेश देव ने शहर में सारा में चर्चा सुनी, रोज एक दो मार्च मर रहा, न्याय गलत हो रहा, खैरात नहीं हो रही, दस्तरखान उठ गया। अब राकेश देव जो वजीर हो हजरत सुलेमान को यानी गौर करके जब जब देखो तो ये तो हजरत सुलेमान है ही ना, ये तो कोई और बादशाह है। तो वाई बखती परेशान हो जावे और वाई बखती महलन के चल दे, और महलन में जाके और अभी रानी सु अभी पतो करे भाई है नयो बादशाह और निकल की दिल की सासा, हजरत करो मौत ने फोत नाई मिलने की आशा, यानी महलन पूछी जार बादशाह गयो कहाँ को, वाके बड़े मुल्क के खतर लगा हाँ पीछे डाकू, महल जनाना बादशाह न जाने कब्जू आयो ना जाने वो कहाँ है वहां ढूंढना जार कहाँ। यानी महलन में जाकर रानी से पूछिए अगर हजरत सुलेमान कब सुना है, वाने कही हमने तो बहुत दिन होगा, हमने तो कोई महीने डेढ़ महीना सुना देखो आयो ही ना ही, तो यानी कही बादशाह कति मर गो या वक्त पीछे डाकू लग रहा, बादशाह तो है ही नहीं, तकत पे कोई और बैठो है, अब कहाँ कर कहाँ ढूंढना। और अब ये परेशान हो गए, और अभी राकेश देव जो हजरत सुलेमान को वजीर हो और अभी महलन लो आए, अब यानी किताब जो रखी है ये हजरत सुलेमान का बाप की दाऊद अलैहिस्सलाम की, जब ये किताब निकाल के और अब मामसू
और अभी अमल पढ़ पढ़ कर अभी फूक मारे जाके जिन्न के हो लिया के अमल जबूरी पढ़ो है हर फरमान इलाही लिया के अमल जबूरी पढ़ो है फरमान इलाही पढ़ पढ़ दैया बदन पे फूक जिन पे पड़ी है तवाई भगो है तो कति कुछ अड़ जान कुलिय के खाली खींच दरे दरिया में डाली गूठी बन गई खुराक एक मच्छी ने भी खाली मच्छी खाते ही भी अकड़ी हुई भी अराया कुरल भी पड़े न चैन अरा जब मछियारों के घाट पे मच्छी पहुंच भी गई दिन रैन पहले के अमल जबूर पढ़ो फरमान इलाई पढ़ पढ़ दई बदन पे फूंक जिन्न पे पड़ी तवाई ये तो भगो तकत है छोड़ जान को लेके खाली गूठी ली उंगली सु खींच दरे दरिया में डाली गूठी हूं बन गई खुराक एक मच्छी ने खाली मच्छी खाते ही बेकड़ हुई अकू रल पड़े न चैन मछियारों के घाट पे मच्छी पहुंच गई दिन रहे वही बखत ने गूठी हाथ में खींच के और जब के आफत पड़ी बिजली सी पड़ी और ये तकत छोड़ के भगो और यानी हाथ में से उंगली में से गूठी खींच के आप भी गोता खागो दरिया में और गूठी फेंक वाई बखत गूठी एक छोटी सी मच्छी ने एक सौड़ी ने खा ली और अब गूठी चली अब मच्छी चली तो अब मच्छी के गूठी में जो गूठी या में तासीर ही अब सारी मच्छी की ई मच्छी बाहर से बन गई अब जितनी मच्छी चले उतनी ही सारी मच्छिया के पीछे चला अभी मच्छी भी घबरा गई अभी मच्छी चली तो मच्छी की रफ्तार की नूके वहां अज्ञासु बड़ी रफ्तार काय भी जानवर में और ना है पानी का जो दरिया में रहे तो अब ये मच्छी चली और अब यहाँ के पीछे सारी मच्छी चली जितलो बाद से चले वो मच्छी तो उतनी चलेंगे तो ये रात दिन चलते चलते मच्छी वाई मछियारान का घाट पर पहुंच गई जहां इनको सुबह ही जाल लगे वाई बखत इन्हें कहा काम करो अगले दिन जैसे दिन निकलो और अब मच्छी इनकी भून और भाई आई मच्छी अब इन्हें कहा काम करो अगले दिन जब इन्हें जाल घेरो तो ये जो लड़की ही ये भी जाल में अगले दिन कूद गई अब जब मेरी मियाँ सारे दिन काम करे तू बैठी बैठी कहा तो ये मेरा काका ताऊ है मेरा बाप हाँ ये कहा तो मोलू 2 अच्छे बजा हमारे तरस खा के और हमारी दोनी मजदूरी दे के और हम लोग ज्यादा मच्छी देने लग जाए ये भी काम पे कूद गई अब वह दिन तो और दिन जितनी मच्छी आई आज उनसे ज्यादा दुगन मच्छी आई भाई खूब काम करो दोनों ने शाम तक हुस भी ना ली नी देख दोनों का काम पे फिर भी मच्छी 2 दिन शाम तक इन दोनों ने काम करो हुस भी ना ली और दोनों ने काम देख के भी आज दुगन मच्छी पकड़ के भी फिर भी इन 2 ही मच्छी दी थोड़ी सोड़ी 2 छांट के सोड़ी और एक इनमें वही मच्छी आगी जाबे जाने गूठी सटकी भाई मच्छी पकड़ी बहुत सी इनको खूब भरो है पेट आधा दिन में आपनो इनने दियो काम समेट इतनी मच्छी आई बहुत सी अब इनको पेट भर गो अब भाई शाम तक की हमने आधा दिन में इतनी मच्छी पकड़ ली इन वाई वक्त काम खत्म कर दियो और इनको वही छांट के पूरी मच्छी में से वही 2 सौड़ी दे दी
छोटी छोटी होली सोली 2 सोली वे दे दी और उनमें एक सोली वो भी आ गई। वो सोली ने जाने को गूंठी सटक रखी, वो भी छाट इल्लू दे दी कि भूखी मरेगी और कदी तो जासूस बाज आ जावे समझ जावे। झट्टी दोनों मच्छी ने लेकर और ये अपने अपने कुटीस में बढ़ जावा, वो झोंपड़ी में बढ़ जावा और ये अपना बच्चे बांध मान के अपने घर लो चला जावा। अब हजरत अपने नमाज के नियत बांध लेवे और अब बीबी खाना पकाना को अफसरी को लगा दे। जब बीवी ने मछली बनाई के भी अरे दखियो सीना चाक करी और जब हुआ धड़ सीना का बीच में हो गूठी पागी आई धरी ही जब भी ने मछली बनाए के सीना चाक करी धड़ सीना का बीच में गूठी पागी आए धरी। जैसे ही मछेरा की लड़की ने मच्छी बनाई दोनों उनका सीना चाक करा तो एक मछली का पेट में और सीना में देखो तो ये गूंठी कितनी प्यारी मलूक और धरी धरी अनुगुणी मिलवाई बखत धो के पूछ के साफ करके और वह है हथेली पे धर के और जब ये मछेरा की लड़की के है वही गूंठी पागी हजरत सुलेमान या मछली के पियट कहाँ सु तू पैदा भी हुआगी नियारी अक्कल या है कहे किसी आलिम की भी खुआगी पैरण हार कोई बड़ो करी मन को भी बुअगी जब तू उठ मिया अब देख ले री अरे हमने पाई है एक चीज है यू ऐसी मूरत मोहनी हो जाएगा या भी देख के रीज ही या मछली का पेट कहाँ से पैदा होगी मेरी अक्ल या है कह किसी आलिम की खोगी या को पहरण हारो कोई बड़ो करमन को भोगी उठ में आतू देख ले हमने पाई है एक चीज है यू ऐसी मूरत मोहनी जाएगो याद देख के री लड़की ने हाथ पे हथेली पे अंगूठी रख रखी है और सोच रही है कई आलिम की और गिरी है कितनों कोई बहुत ही बड़ो कोई या को पहरण हारो करमन को बहुत बड़ो कोई वो है किस्मत वालों और कई आलिम की खोगी और मेरी तो यही अकल के है और अभी कह रहे मियाँ खड़ो हो उठ आज हमने एक चीज पाई है या देख तो सही इतने मलूक और इतने सुहानी है या देख तो रीझ जा। हजरत सुलेमान जब ये लड़की उसके है ला हमको दिखलाए दे तो है कहा चीज पाई जो ढूंढा सो भी ना मिले कहा उम्मे ने बरसाई। हजरत सुलेमान बोले ला हम लोग दिखा तो कहा चीज पाई है ढूंढा सो भी ना मिले कहा कोई मियाँ ने बरसाई है ला या दिखा तो। और जब यहाँ हजरत सुलेमान का आगे अपनी हथेली करी और हजरत सुलेमान के जब उन्हें गोंठी निगाह पड़ी तो वही वक्त हजरत सुलेमान ने गोंठी झपट कर हाथ में लेकर मुंह में रखी यानी कि यार लड़की ओ मच्छरक लड़की मेरी बात सुन भाई यही गोंठी है हमारी मेरा रब ने दीनी मोह ई बरकत की चीज है आसु अब इंतजाम सब हो जाए कमारा तुम दोनों परेशान हो यही तो मेरी गोंठी है जो अल्लाह ने बोल दिए यहाँ अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत रखी है अभी सारा इंतजाम में परेशान यही तो है मेरी असल परेशानी की जाती इंतजाम सब हुआ तकत आ जावे ही नी
आयु आसमानी चीज खुदा ने नुआ कोई दीनी अब तू जा अपना बात तेरी अरे वाहे ही तक ला बुलवा और वासु कहते चालो घाट पे हो त्यारा नौकर घर को जाए अब तो इंतजाम सब होए तकत आ जावे ही नहीं है यू आसमानी चीज खुदा ने मोबू दीनी अब तू जा अपना बाप पे अब तू जा अपना बाप पे वह ही तक ला बुलवाए वासु कह दे चालो घाट पे त्योहारो नौकर घर को जाए अब तू जल्दी से जा सेठ देर जा और अपने बाप को खबर कर दे कि अपनी मच्छीन पे और अपने सामान पे और अपनी कुटी पे चले जाओ और चलो और जाके घाट पे अपना सामान की रखवाली करो हिफाजत करो और त्योहारो नौकर घर को जा सेठ देर जा गोठी मिल गई गोठी अभी मछेरा की जो लड़की ही और अभी अपना बाप के घरे गई और हूँ जार यान अपनी मासूर अपना बाप जो हूँ बैठा पाया और अभी ने कही अब आकर जब डिंगा पड़ी और अभी इनके वाई बखत तो साइड निकल जाए वहां ने कही भाई आप पकड़ लियो या मारो या नहीं हमारी नाक कटवा दी और अभी वो लड़की देखकर अभी मछेरा है सुख है या को बाप तू समझाई मानी नहीं तो पे होगा भूत सवार जा तू भाग जा ही सूब तावली आगी कुड़ में दाग लगा और बावली मेरी बेटी ओ बावली ओ पागल लड़की तू से भाग जा जल्दी तेने हमारा कुल में दाग लगा दियो तू बहुत समझाई मानी नहीं अब तो भूखी मरन लगी जब तो तेरे ऊपर कोई भूत सवार हो तो भूखी मरन लगी अब तो आगी हमने तो बहुत समझाई लेकिन अब तो घर में नहीं बढ़न देगा तेरा सीना होए और मेरी गोली होएगी छोड़ूंगा नहीं तो जिंदा कुल में दाग लगा के अभी तो मेरे घर में बड़ी चली आवा मजदूर शादी कर ली अब यू लड़की अपना बाप से कहे तकत जर्रीन सुने ही तक धर्राटो हो बकिया आसमान में उडर घाट पे तू है जातो हरे मेरा मारा सुपिताजी भी अरे तेरो कहा भी सदेगो बेर अब तुम चल के देखो घाट पे हो अपनी मना ले जान की खैर वह को आवे तकत जर्रीन सुने ही तक धर्राटो आसमान में उधर घाट पे कू है जातो मेरा मारा सू पिताजी तेरो कहा सदेगो बेर अब तुम चल के देखो घाट पे अपनी मना जान की खैर तो जब लड़की घरे पहुंच गई यह भी पतो ही क्या माँ बाप या मारा लोग जाऊंगा वाई बखत या ऐसा हिसाब सु और ऐसा वक्त को अंदाजो लगा के बूठी बिस्मिल्लाह पढ़ कर पड़ी अकब घरे होएगी और हूँ सु तकत आसमान में कूदो और हूँ धर्राटो मचो इतनी लड़की पे गुस्सा हो रहा हो और वाई बखत आंग उठाए को कहीं देख पिताजी ई वाई को तकत जा रहा है और घाट पे गुजार रहा है और मैंने तो कह दी और जल्दी आ जा अपना सामान की रखवाली कर ले अब हम तो जा रहे हैं वाई बखत सारो शहर सारो वेला शहर सारो बच्चा बच्चा बाहर निकल गो तो अजीब चीज ही कहा जा रही है ये तो घाट पे जा रही है सारो मर्द बैरबानी बूढ़ा बच्चा सारा आदमी घाट पे आके पहुंच जावा तो एक बूढ़ा आदमी जब इनसे कह दाना देव और लश्कर सारा जिन सारा ये अलग बिठा दे परिंदा चरिंदा सारा अलग बिठा दिया तकत अलग बैठ गो हजरत सुलेमान तकत पे बैठो है तो जब एक बूढ़ा आदमी आंसू कहे भाई ई लश्कर बड़ो अजीब है या को ही मालिक है कौन हमने सुना तो है देखा नहीं लश्कर ऐसो है अरब साहब के होन भाई अरब में हमने सुनो है हजरत सुलेमान पे ऐसो
लश्कर है, और लेकिन यू कौन है और या को मालिक कौन है। फिर हजरत कहवे है ही तो खुद मौजूद है अरब साहब सरकार, कई महीना आपके मैंने काम करो ही आर। मैं तो खुद हजरत सुलेमान हूँ, मैं अरब सरकार हूँ, अरब का बादशाह हूँ, मैं नबी हूँ और मैं खुद ही सरकार हूँ, आपके बराबर आके मैंने कई महीना ही काम करो। बच्चों जो बूढ़ा आदमी फिर हजरत सुलेमान से कहे भाई तुम तो हो प्यारे अल्लाह के, तुम हो नबी रसूल, आप तो हामी हो इस्लाम के, फिर भी कैसे पड़ गई भूल। तुम तो अल्लाह के प्यारे हो, नबी हो, रसूल हो, इस्लाम के आप फैलाने वाले हो, फिर भी कहा कौन सी भूल पड़ गई आपके पास। फिर हजरत सुलेमान और जब जाके बूढ़ा आदमी से कहे भाई बंदा अपना खुदा की हरदम नियामत खाए, वो अपनी नियामत है छीन लिए बंदा जब गुनहगार हो जाए। मुझसे कोई भूल पड़ गई, मुझसे गुनाह पड़ गो, कोई गुनाह हो गो, इसलिए अल्लाह पाक ने नियामत मुझसे छीन बच्चों ने कहा। तो आई बखसिम से दुआ सलाम करके माफी साफी करके और या के मछेरा के बाप, मछेरा की लड़की का माँ बाप या के पामन पड़ जावा और सब माफी साफी दे के उनसे विदा होके वाई बखती उंगली में बिस्मिल्लाह पड़े गोटी ठहरे है और अब आसमान लू और अब तक चले हो जब तक डरे आसमान में भी अरे रब सूर के करी अपील, और जब दया भी लगी वा रब के ने भी अजाज जिब्राइल ही भाई जब वो तखत उड़ो आसमान में रब सूर के करी अपील, दया लगी वा रब के वाने भेजो जिब्राइल। जब आसमान में जब वो तखत उड़ो वाई वक्त हजरत सुलेमान ने अल्लाह से रो के दुआ करी सिजदा में, या अल्लाह मेरी गलती माफ कर दे और बता मुझसे कहा गुनाह हुआ है। वाई वक्त अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल भेजो, अब जा मेरा बंदा से बात कर और वालू सलाम के। वाई वक्त हजरत जिब्राइल और हजरत सुलेमान पे और जब तखत में आ गए बस जब हजरत जिब्राइल सु और जब हजरत सुलेमान कहे भाई सुनियो मेहतर जिब्राइल खबर तो एन सही है, रब की पकड़ धकड़ है बुरी कांपरो मेरो जी है, मेरो जी कापे तौबा करो मेरी वो कर देवे माफ खता, मोबिन गुनहगार बे खबर सु मेरो खुश हो जाए खुदा। भाई मौसू को तो हर बात की पत्र है, वो आवाज आवा हा भाई मुझसे कहा गुनाह होगो और मुझसे कहा मेरी गलती होगी, कहा मेरी पकड़ आई है, कौन से मुझे गुनाह बनो है जैसे मैं राजपाट से दूर करोगे हूँ तो सब पतो रहे। और अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अब हजरत सुलेमान सु और अब यासु कहे हो करी तन बाहर मुल्क की सैर सफर तन लंबी कीनी, हो करे तन इन दियावन को हुक्म तकत उतरो हुनी, हो एक संबंध किनारे बाग जहां लश्कर डटवायो, हो एक लड़की पैदा हुई थी एक जाहे नफरत लायो, हो कहीं गर्भ की बात नाई कोई आई बिहावे, हो हजरत है यू लड़की वही तो संग ज्योतियर भी आवे, हो इस संग में तियर आ रही भी, अरे है यू गर्भ भी गुमानी भी, और जब वाकू भारी कुछ नहीं हो करे कुलची अरण्य सीर ही